नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, आज संविधान की ऐसी क्लास है जो आपने अपेक्षा नहीं की होगी कि इस तरीके की क्लासें बनती हैं क्या। क्योंकि आज मैंने आपको इतना बड़ा डाटा जो है आपको बहुत छोटे से समय में, बहुत कम समय में बहुत छोटी वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आप लोग बहुत टाइम लगाते हो उस चीज़ को पढ़ने में, फिर भी आप अपनी बेसिक समझ नहीं बना पाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जिससे हमारे कानून बनते हैं और जिसे हम कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं हम उनको? विधायिका कहते हैं। विधायिका को दूसरे नाम से किससे जानते हैं? संसद। विधायिका मतलब संघ की विधायिका, क्योंकि विधायिका दो प्रकार की होती है, एक होती है संघ की विधायिका और एक होती है राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका संसद बोलते हैं और राज्य की विधायिका को विधानमंडल बोलते हैं, जहाँ पर विधान बनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ होता है विधानमंडल, और जहाँ पर संसद यानी कि विधायिका विधि का आकलन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहले क्या बात है तो देखिए, समझ लेते हैं विधायिका के बारे में कि आज हम बात कर रहे हैं विधायिका की। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। अब जैसे ही मैंने जिक्र करा संसद का, तो देखिए संसद शब्द जो है फ्रेंच का है। संसद शब्द जो है वो कहाँ का है? फ्रेंच का। कहाँ का शब्द है ये? संसद कौन सी भाषा का शब्द है? आप इसको नोट कर लीजिए, संसद फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है बेटा। ठीक है, संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है संसद की जननी। ठीक है दोस्तों, संसद के अगर अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ये 3 अंग होते हैं। ठीक है भैया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं। ठीक है, जबकि संसद के अगर मैं सदन की बात करूँ तो 2 सदन होते हैं। सदन के लिए हम उच्च सदन और निम्न सदन बोलते हैं। उच्च सदन हम संसद को बोलते हैं, निम्न सदन हम लोकसभा को बोलते हैं। परंतु जब भी आपको परीक्षा में सदन पूछे तो सदन के लिए हम लोकसभा राज्यसभा नहीं कहेंगे, सदन कहेंगे उच्च सदन और निम्न सदन। जब भी अंग बोले संसद के तो अंग 3 होते हैं, हम राष्ट्रपति बोलेंगे, राज्यसभा बोलेंगे और लोकसभा बोलेंगे। क्लियर? तो इतनी बात आपको बस ध्यान में रखनी है कि ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं संसद की। जब संसद की बात करी है हमने, तो संसद जो पुरानी संसद, नई संसद की एक अलग वीडियो बनेगी। जो पुरानी संसद है, संसद भवन है पुराना, वो 1921 में बना था। निर्माण कब शुरू हुआ था? 1921 में। उसके वास्तुकार जो थे, तो उसके इस संसद के जो वास्तुकार थे वो थे एडविन लुटियन बेयर्ड्स। कौन थे? एडविन लुटियन बेयर्ड्स। आप इसको नोट कर लेना, इस बात को भी। एडविन लुटियन बेयर्ड इसके जो थे वास्तुकार थे, और ये 29 तक ये बनकर कंप्लीट हुई थी। लगभग इसमें 800 सीटें जो थी, 800 सीटें इसमें थीं, और बीच में जो था एक हॉल था जहाँ पर सदन की बैठक होती थी। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इसकी आकृति की अगर बात करें तो वृत्ताकार आकृति है। ठीक है, नई संसद जो है वो त्रिभुजाकार आकृति की है। ठीक है, उसकी हम बात बाद में करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक अलग क्लास बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बातें जो हैं वो नई भी हमको बतानी है। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ चुका है संसद शब्द फ्रेंच भाषा का है, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, संसद के अंग 3 होते हैं, संसद के सदन 2 होते हैं। ठीक है, संसद जो होती है, संसद का महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो कानून बनाना होता है। ये कुछ बातें जो है हमने अभी तक सीख ली हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है देखिए, संसद राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। पहली बात तो ये, संसद जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं का, विधायिका जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। इसका महत्वपूर्ण, संसद का महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना, यानी कि महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो क्या होता है? कानून बनाना होता है। ठीक, देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है विधायिका को, यानी कि विधायिका या संसद को क्या कहा जाता है? विधायिका या संसद को जाना जाता है। यानी कि देश में, हमारे देश में जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है उसे विधायिका भी कहते हैं या संसद भी कहते हैं। दोस्तों, यानी इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। अलग अलग देशों में अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हैं। हमारे यहाँ संसद कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो और देशों में भी जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। फ्रांस की संसद को जो कहा था, फ्रांस को जो कहा जाता है, फ्रांस में जो विधायिका होती है वो संसद कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका में पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट कहाँ कहाँ कहा जाता है? देखिए, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, कनाडा में पार्लियामेंट कहा जाता है, कनाडा में पार्लियामेंट कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, श्रीलंका में पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका में पार्लियामेंट कहा जाता है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से ये भी याद रखना है। नेपाल की पूछी जाती है तो उसे राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, भारत में संसद कहते हैं। ठीक है, जापान की डाइट कहते हैं, अफगानिस्तान की शोरा। ये उत्तर प्रदेश दरोगा में आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा में अफगानिस्तान की संसद का नाम। शोरा अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, रूस में ड्यूमा कहा जाता है, ये भी मोस्ट है। रूस में क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है।
चीन में क्या कहा जाता है, इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। पाकिस्तान में जो है नेशनल असेंबली कहा जाता है। बांग्लादेश में जातीय संसद कहा जाता है और मालदीव में मजलिस कहा जाता है। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे। फ्रांस में कहा जाता है संसद, भारत में कहा जाता है संसद, पाकिस्तान में कहा जाता है नेशनल असेंबली। ठीक है, 3 हो चुके हैं। श्रीलंका में पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट, कनाडा में पार्लियामेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, 4 को याद रखो। ठीक है, इनमें पार्लियामेंट कहा जाता है। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, ठीक, भारत में संसद, ठीक है, जापान में डाइट, अफगानिस्तान में शोरा, ठीक है, अमेरिका में कांग्रेस, रूस में ड्यूमा, चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, बांग्लादेश में जातीय संसद, ठीक है, और मालदीव में मजलिस। इस तरीके से जो है हमने इनको याद कर लिया है और आप एक बार इनको और रिवाइज कर लेना। देखिए ऐसा क्लास को 1-2 बार देखोगे तो ये सब याद हो जाएगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में याद होगा। जब 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टेंशन नहीं लेनी है। नए बच्चों को जो है ना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि सर हम कैसे हम याद करें, हम तो बहुत तगड़ा कंपटीशन। देखिए अभी तो आप कंपटीशन में नहीं आ सकते ना, अभी तो आपने शुरू किया है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो उनको तो ज़्यादा होगा ना नॉलेज थोड़ा सा आपसे, तो आप घबराना नहीं, वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, देखिए सीधी बात यह है, सिलेक्शन वही बंदा लेता है जिसकी अप्रोच पॉजिटिव होती है। जिसकी अप्रोच पॉजिटिव होती है वही सिलेक्शन लेता है। नेगेटिव अप्रोच वाला कभी सिलेक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो जब तक नेगेटिव सोचेगा उससे उसका मनोबल डाउन होता रहेगा, गिरता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमेशा आपको अपनी अप्रोच जो है पॉजिटिव बना के रखनी है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, मतलब अप्रोच जो है पॉजिटिव बना के चलनी, बिल्कुल पॉजिटिव। नेगेटिव जो है अप्रोच लानी नहीं है। ठीक है, एक बात है मेरी, एक मैं बोलता हूँ, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि आप क्या है नेक काम करने के बाद फिर उसको भूल जाओ, यानी नेक काम करो उसे भूल ऐसा जाओ जैसा कि हमने किया ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से कर्म करके भूल जाओ। आपको काम है कर्म करने का, तो कर्म करते जाइए, फल आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो भी काम करना है आपको पूरी ईमानदारी से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको टालना है, आपको उस पर ही सारा फोकस करना है और आप उसी से उम्मीद लगाए हुए। जो भी काम करो उससे उम्मीद मत करो। अभी तुम क्यों नहीं करो? क्योंकि जब आप उम्मीद के लिए काम करोगे ना तो आपकी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करो कि लगभग आप अपने कर्म पर लगे रहो और लगो पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप देखते हैं क्या है आगे। संविधान के, अगर हम इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करें तो संविधान की जो आर्टिकल 79 से लेकर 122 यानी कि 79 से लेकर 122 तक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 52 से लेकर 78 तक जो है वह कार्यपालिका, 52 से लेकर 78 तक जो है वो कार्यपालिका है। ऐसे 79 से लेकर 122 तक जो है, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो है ये विधायिका है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश है। आर्टिकल 124 में हमारी न्यायपालिका है। आर्टिकल 124 में हमारी क्या है? न्यायपालिका है। ठीक है भाई, आर्टिकल 124 में क्या है? न्यायपालिका है। कब तक? 147 तक। ठीक है, फिर आपका 148 में जो है वो आपकी 148 में जो है वो है आपका कैग। क्या है आपका? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसमें भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपको देखो करना है 79 से 122 तक, और ये संविधान के भाग 5 की जिक्र कर रहे हैं हम। अब देखिए संसद का काम जो होता है ना, केवल कानून बनाना नहीं होता। संसद का जो काम होता है ना, विधायिका का जो कार्य होता है वो केवल कानून बनाना नहीं होता दोस्तों, उसका अन्य कार्य भी होते हैं। देखिए क्या क्या कार्य होते हैं? विधायिकी कार्य होते हैं। ठीक है, कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है, प्रतिनिधित्व कार्य भी होता है, संवैधानिक कार्य भी होते हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य भी होते हैं, न्यायिक कार्य भी होते हैं, वित्तीय कार्य भी होते हैं। इन सब कार्यों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, विधायी कार्य क्या होते हैं? जैसे कानून बनाना, ये विधायी कार्य होता है। कार्यपालिका नियंत्रण का मतलब होता है कार्यपालिका को नियंत्रित करना। कार्यपालिका को नियंत्रित करना यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सबको क्या करना होता है? नियंत्रित करना भी जो होता है इसका काम होता है। प्रतिनिधि कार्य, जो इसके प्रतिनिधित्व होते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनके जो कार्य होते हैं उनको भी कंट्रोल करना होता है। संवैधानिक कार्य भी होते हैं, संविधान में सुधार करने की बात जो होती है, संविधान में संशोधन करने की बात जो होती है, या संवैधानिक जो विधेयक कानून होते हैं उनको पारित करने की। क्योंकि जितने विधेयक होते हैं उनको अंतिम रूप जो देती है वो संसद ही देती है। उनको अंतिम रूप जो देती है बेटा वो क्या देती है? संसद देती है। इसलिए विधायी कार्य हो गए। निर्वाचन संबंधी कार्य यानी कि जितने भी निर्वाचन संबंधी कार्य होते हैं उन पर जो कानून बनाने का काम जो होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है, परंतु उन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है? संसद से मिलती है बेटा। ठीक है, न्यायिक कार्य जो होते हैं, न्यायिक परामर्श का कार्य जो होता है, ठीक है, न्यायिक संबंधी कार्य, वित्तीय संबंधी कार्य जो होते हैं, बजट के वित्तीय संबंधी, वो सारे इसके होते हैं सबके। तो इसके अतिरिक्त जो होते हैं, कानून बनाने के अतिरिक्त और भी कार्य होते हैं जिनको आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये वाली बात बहुत कम बच्चों को पता होता है बेटा, ये वाली बात जो है बहुत कम बच्चों को पता होता है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। क्या? विधायिकी संबंधी या विधायिकी संरचना। ठीक है, क्या? विधायिका की संरचना। विधायिका मतलब संसद की संरचना। अगर मैं संरचना की बात करूं तो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी एक सदनात्मक
और एक होती है आपकी द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक में जो होता है, एक सदनात्मक केवल लोकसभा होती है। एक सदनात्मक जो होता है वो क्या होता है, केवल लोकसभा होती है, जबकि द्विसदन में जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि उच्च सदन निम्न सदन। इसमें जो होता है वो केवल एक ही सदन होता है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक, क्या कहते हैं, प्राथमिक सदन कहते हैं इसमें। जबकि इसमें क्या होता है, प्राथमिक सदन को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। हम जो कहते हैं निम्न सदन कहते हैं। जबकि उच्च सदन, इसमें क्या होता है, उच्च सदन, क्या कहते हैं इसको, उच्च सदन। तो निम्न सदन, उच्च सदन द्विसदनात्मक होते हैं। अब ये भी पता कर लेते हैं कि कहाँ पर एक सदनात्मक होता है, कहाँ पर द्विसदनात्मक होता है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण देशों को याद कर लेते हैं। चीन में जो होता है एक सदन होता है, नेपाल में भी एक सदनात्मक होती है, पुर्तगाल में एक सदनात्मक होती है, स्पेन में भी जो होती है एक सदनात्मक होती है, और फिनलैंड में एक सदनात्मक होती है, टर्की जो होता है उसमें भी एक सदनात्मक होती है। ठीक है, ऐसे अगर द्विसदनात्मक की बात करें तो भारत में द्विसदनात्मक, अमेरिका में द्विसदनात्मक, ब्रिटेन में द्विसदनात्मक, ऐसे देशों में जो है वो द्विसदनात्मक होती है। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं इनको कि एक सदनात्मक द्विसदनात्मक कौन कौन सी होती हैं। चीन, नेपाल, पुर्तगाल, फिनलैंड, टर्की, इनमें सब में क्या होता है, एक सदनात्मक होता है। ठीक है, द्विसदनात्मक भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में द्विसदनात्मक होती हैं। इस तरीके से जो है आप लोगों को इस चीज़ समझ में आ चुकी है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फुर्ती से। ठीक है भाई, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, जल्दी करो। ठीक है भाई, हो गया। चलिए अब देखते हैं भारत की संसद। अभी तो हमने विधायिका देखी थी, हमने केवल विधायिका देखी थी। अभी हमारा संबंध भारत से नहीं था। अभी संविधान में थोड़ा समझ लिया था कि भारत में संविधान में दिया गया है। अब देखते हैं भारतीय संसद क्या है। अब देखते हैं भारतीय संसद क्या है, उसकी संरचना क्या है। आराम से समझेंगे, बहुत प्यार समझेंगे, एक एक बात को करते हुए समझेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, घबराने वाली कोई बात आपकी यहाँ पर है नहीं। ठीक है भाई दोस्तों, तो क्या करेंगे, भारतीय संसद, भारतीय संसद पढ़ेंगे। इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 79 में है। ठीक है भाई, इसके अगर हम बात करें तो कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक तो हमारा होता है लोकसभा, लोकसभा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है बेटा। और एक यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो होता है राज्यसभा, राज्यसभा। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि इसमें जो है आपकी वीडियो में सही दिख रहा है आपको या नहीं। ठीक है भाई, एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो में सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। कहीं फिर बाद में हम पता चला कि चित्र गलत बना दिया हो। चलिए फिर भी कवर कर जाएगा, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, मैं फिर भी कवर कर लोगे आप लोग, इतने तो आप समझदार हो। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका जिक्र 79 में है, तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल 80 में इसका जिक्र है। ठीक है भाई, इसका जिक्र जो है आर्टिकल 52 में है, आर्टिकल 52 में है। जबकि लोकसभा का जो है वो आर्टिकल 81 में। तो पहले तो आप यही याद करो, भारतीय संसद का जिक्र जो है आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा का जिक्र जो है वो आर्टिकल 80 में है, लोकसभा का जिक्र जो है आर्टिकल 81 में है, और राष्ट्रपति का जिक्र जो है आर्टिकल 52 में है। ठीक है भाई, अगर हम इसकी बात करें, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे ही द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। इसी को अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, इसी को वार्डर सदन कहते हैं, वार्डर सदन। तो देखो कितने नाम हो गए, जल्दी बताओ कितने नाम हो गए। इंक कहाँ है भाई, अच्छा ये है इंक। ठीक है, जल्दी देखो कितने नाम हो गए। इसे द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, वार्डर। द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है कि प्राथमिक सदन जो कहा जाता है वो लोकसभा कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि कानून या सरकार वही बनाती है, लोकसभा ही सरकार बनाती है। प्रतिनिधि का उसका ही प्रधानमंत्री जो बनता है, उसका ही बहुमत का नेता बनता है। ठीक है भाई, इसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगर बात करते हैं लोकसभा को, तो लोकसभा को प्राथमिक सदन कहा जाता है, भंग सदन कहा जाता है, तो इसे स्थायी सदन बोलते हैं। हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, स्थायी सदन इसे कहते हैं, स्थायी सदन, अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो भंग सदन कहते हैं, प्राथमिक सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। पहली बात ही प्राथमिक सदन क्यों कहते हैं, पहली बात तो यह है कि प्राथमिक सदन क्यों कहते हैं। तो प्राथमिक सदन जो कहा जाता है बेटा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार इधर से बनती है, सरकार यहाँ से बनती है। क्लियर। अब आती है यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटें थोड़ा ऐसा समझेंगे।
अधिकतम सीटें, अगर हम यहाँ बात करते हैं अधिकतम सीटें तो 250 सीटें, कितनी 250 सीटें हो जाएंगी। हाँ, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ कितनी सीटें हो जाएंगी, अब जो है यहाँ पर 550 सीटें हैं, क्योंकि आंग्लो सदस्य समाप्त हो चुके हैं। आंग्लो सदस्य जो हो गए वो क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इसको आप लिख लेना आराम से। अगर वर्तमान स्थिति देखते हैं, वर्तमान स्थिति में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो 245 सीटें, 245 सीटें। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 543 सीटें, 543 सीटें। ठीक है भाई। अगर हम चुनाव की बात करें, चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी कि एकल संक्रमण मत पद्धति, एकल संक्रमण मत पद्धति से होता है। जबकि यहाँ पर जो होता है वो किस तरीके का चुनाव होता है, यहाँ होता है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप में कौन था, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, वयस्क मत अधिकार। तो इधर ये होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझिए, पहले इतनी बात यहाँ से समझिए। ठीक है। यहाँ पर मनोनीत की अगर हम बात करें, मनोनीत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, जो विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्रों में जो हो निपुण हो, यानी विज्ञान कला साहित्य, ठीक है, इन चीज़ों में, फिल्म खेल, इसमें जुड़े होते हैं। यहाँ पर मनोनीत करने की अगर बात करें तो अब यहाँ पर कोई नहीं, कोई भी नहीं। पहले 2 आंग्लो सदस्य होते थे, परंतु अब वो जो है समाप्त कर दिए गए हैं। अब जो है वो पूरी तरीके से समाप्त क्या है, कर दिए गए हैं। इनको थोड़ा सा समझ के चलो, इनको थोड़ा समझ के चलिए। ठीक है, क्लियर, इतनी बात यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत। कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ जो होता है सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है। यहाँ पर जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है। जबकि लोकसभा कार्यकाल में कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा कार्यकाल कोई नहीं, कोई नहीं, राज्यसभा कार्यकाल कोई नहीं होता। ठीक है। अगर बात करते हैं चुनाव की तो प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का जो है चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो होता है 1/3 सदस्यों का यहाँ पर इसका क्या होता है, चुनाव होता है। यहाँ पर जो होता है 5। ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से क्लियर कर लेनी है। ठीक है भाई। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि वोट कौन देता है, मत अधिकार किसको है, मत अधिकार, तो मत अधिकार जो है यहाँ पर किसका होता है, विधायकों व विधान सदस्यों का, विधान सदस्यों का मत होता है। जबकि यहाँ पर जो मत होता है वो किसका होता है, जनता का, जनता का, इसे कहते हैं जनता का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, इसे राज्य परिषद कहा जाता है, इसे क्या जाता है, राज्य परिषद, इसे जनता का सदन, इसे राज्य का परिषद कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्य का परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राज्य का परिषद कहा जाता था। जबकि लोकसभा को जो कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लोकसभा को कहा जाता था जनता का सदन, जनता का सदन। क्यों कहा जाता है जनता का सदन, क्योंकि इसमें जनता सीधे वोट करती है, जनता का सदन इसे इसलिए कहा जाता था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करें अध्यक्ष की, अगर हम बात करें अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति, तो यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, समझ गए नहीं, उपराष्ट्रपति। तो इस समय पर जो है वो कौन है, जगदीश सिंह धनखड़। कौन है, जगदीश सिंह धनखड़। कौन है, जगदीश सिंह धनखड़। यहाँ पर अगर बात करें तो कौन है, ओम बिरला, ओम बिरला। तो ये हो गए यहाँ से अध्यक्ष, ओम बिरला। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई है। अगर हम सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 31 सीटें,
31 सीटें जो हैं वो किसकी हैं, यूपी की हैं। अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें लोकसभा में तो कितनी हैं, 81 सीटें जो हैं, 81 सीटें जो हैं वो सॉरी 80 सीटें, 80 सीटें जो हैं, 81 बोल रहा हूँ, 80 सीटें सॉरी, कितनी 80 सीटें जो हैं वो किसकी हैं, वो भी यूपी से। सबसे ज़्यादा जो सीटें आती हैं लोकसभा में 80 यूपी की आती हैं, राज्यसभा में जो आती हैं 31 आती हैं, ये भी यूपी की आती हैं। ठीक है भाई। अगर हम बात करें विपक्ष का नेता तो राज्यसभा का विपक्ष का नेता जो है वो कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है विपक्ष का नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है भाई। और अगर हम बात करें लोकसभा का भी आ जाता है तो अधीर रंजन चौधरी। कौन है इनके विपक्ष के नेता, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है भाई। पहले इसको समझ लीजिए, इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो जी, हट गया मैं बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बिल्कुल हट गया हूँ यहाँ से, आप बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जो बात छुट्टी होंगी रिवाइज में आ जाएंगी, अगर हमारे माइंड से कोई बात इधर उधर निकलेगी। देखिए, अगर बात करते हैं भारतीय संसद 79 आर्टिकल में है, राष्ट्रपति इसका एक अंग होता है, राज्यसभा 80 में होता है, राज्यसभा उच्च सदन, द्विसदन कहा जाता है, स्थायी सदन, बड़ा सदन कहा जाता है। 31 सीटें यूपी की होती हैं, राज्यसभा राज्य परिषद कहा जाता है इसको। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष नेता, राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता। 250 सीटें होती हैं, 545 वर्तमान में है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होता है 1/3 का, हर प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है। एकल संक्रमण मत पद्धति से होता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत करता है जो कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र जुड़े होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधायक और विधान परिषदों के सदस्य ये इनको वोट देते हैं। उपराष्ट्रपति जो है सभापति रहता है, और सभापति कौन है, जगदीश सिंह धनखड़ यहाँ पर। ठीक है भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत का नागरिक होता प्रथम ये, या लोकसभा की बात करें आर्टिकल 81 में जिक्र होता है। 80 सीटें यूपी से आती हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जनता का सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, भंग सदन कहा जाता है, प्राथमिक सदन कहा जाता है। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं। अधिकतम सीटें 550 हैं। वर्तमान में कितनी है, 543, 2 हटा दी गई हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जनता इसमें वोट करती है। ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। सार्वभौमिक मत अधिकार से होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी आयु होती है राज्यसभा सदस्य की, तो 30 वर्ष जो होती है वो राज्यसभा सदस्य की आयु होती है। कितने वर्ष, 30 वर्ष। राष्ट्रपति की जो आयु होती है वो कितनी होती है, न्यूनतम 35 वर्ष। कितनी बेटा, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए इसकी आयु। लोकसभा सदस्य की जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष यहाँ से होनी चाहिए ये। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने जो सीखा है वो केवल संसद को देखा है, हमने संसद को देखा और संसद के परिचय के बारे में बात करी है। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में लोकसभा पढ़ाएंगे, दूसरी क्लास में आपके राज्यसभा पढ़ाएंगे, फिर संसद की शक्तियाँ पढ़ाएंगे उन्हीं क्लासों में। तो इस तरीके से जो है आज हमने केवल संसद के परिचय और संसद के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करा है, जिससे कि आपको ये थोड़ा तैयार हो जाए और फिर आप कल को अच्छे तरीके से इसको पढ़ सको, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सको। अगर हम इसमें ही थोड़ा सा और बढ़ा देते कि लोकसभा में कितनी सीटें, सॉरी यूटी कितनी सीटें होती हैं, अधिकतम कितनी सीटें होती हैं, तो फिर अलग अलग कैसे पढ़ोगे इनको, आप अलग अलग कैसे पढ़ोगे। ठीक है। तो फिलहाल में अभी आप इतना पढ़ो, आप इतना पढ़िए केवल। ठीक है दोस्तों। तो अगर सेशन में आपको मज़ा आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार नए बने हैं वो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।